मैं राम हूँ। जब मैं गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर बढ़ रहा था, तब यह यात्रा केवल एक यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं थी। यह यात्रा थी धर्म की पुनर्स्थापना की। और इसी मार्ग में मुझे एक ऐसी आत्मा मिली जो युगों से प्रतीक्षा कर रही थी मेरी दृष्टि, मेरी करुणा और मेरे स्पर्श की। वह थी अहिल्या। गुरु विश्वामित्र के साथ मैं और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए निकले थे। हमने ताड़का का वध किया, सुबाहु और मारीच को परास्त किया और यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न किया। अब हम जनकपुरी की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में वन, पर्वत, नदियां और तपोभूमियां थीं। गुरु हमें धर्म, नीति और इतिहास की बातें बताते जा रहे थे। चलते चलते हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक प्राचीन आश्रम था। वहां कोई नहीं था, न कोई ऋषि, न कोई यज्ञ, न कोई वाणी, परंतु वहां की वातावरण में एक अद्भुत शांति और प्रतीक्षा थी। मैंने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत क्यों है? यहाँ कोई नहीं रहता। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, यह स्थान है महर्षि गौतम का आश्रम। यहाँ उनकी पत्नी अहिल्या युगों से प्रतीक्षा कर रही हैं, तुम्हारी। गुरु ने बताया। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और तपस्विनी थीं। एक दिन इंद्र ने छल से उनका रूप धारण कर अहिल्या से संपर्क किया। अहिल्या ने उस क्षण सत्य को नहीं पहचाना। जब महर्षि गौतम लौटे, उन्होंने सब जान लिया। उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को शाप दिया, तू पत्थर बनकर यहीं रहेगी जब तक श्री राम स्वयं आकर तुझे स्पर्श न करें। गुरु बोले, हे राम, वह पत्थर नहीं है, वह प्रतीक्षा है। वह तप है, वह पश्चाताप है। वह स्त्री की शक्ति है जो युगों तक तुम्हारे चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। मैंने देखा, उस आश्रम के एक कोने में एक शिला थी, परंतु वह शिला नहीं थी, वह एक जीवित आत्मा थी जो मेरी ओर देख रही थी। मैंने उस शिला के समीप जाकर विनम्रता से प्रणाम किया। मैंने अपना दाया पांव उस शिला पर रखा और उसी क्षण जैसे प्रकाश फूट पड़ा, जैसे युगों की तपस्या फलित हो गई, जैसे एक स्त्री फिर से जीवित हो उठी। अहिल्या प्रकट हुई। उनकी आंखों में श्रद्धा, विनम्रता और करुणा थी। उन्होंने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पुनः जीवन दिया। मैं युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैं मुक्त हूं। मैंने अहिल्या को पत्थर नहीं समझा। मैंने उन्हें एक तपस्विनी, एक स्त्री, एक आत्मा समझा जो एक भूल के कारण युगों तक दंडित हुई। परंतु क्या हम सब भूल नहीं करते? क्या हम सब पश्चाताप नहीं करते? अहिल्या का उद्धार केवल एक स्त्री का पुनर्जन्म नहीं था। वह था समाज की दृष्टि का परिवर्तन। वह था क्षमा का संदेश। वह था स्त्री के सम्मान की पुनर्स्थापना। अहिल्या के उद्धार के बाद महर्षि गौतम प्रकट हुए। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में आभार और श्रद्धा थी। उन्होंने अहिल्या को गले लगाया और कहा, अब तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। राम ने तुम्हें स्पर्श किया और तुम्हें पुनः जीवन मिला। मैं राम हूं, अहिल्या को उद्धार देने वाला राम। मैंने किसी को दंडित नहीं किया, मैंने किसी को तिरस्कृत नहीं किया। मैंने केवल एक आत्मा को उसकी तपस्या का फल दिया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी। यह था धर्म, करुणा और क्षमा का संगम। इस कथा से सीखे, भूल करना मानव स्वभाव है, परंतु पश्चाताप और तपस्या से मुक्ति संभव है। स्त्री को केवल सौंदर्य से नहीं, उसकी आत्मा और तप से पहचानना चाहिए। समाज को क्षमा और पुनर्स्थापना की भावना रखनी चाहिए। धर्म केवल दंड नहीं, उद्धार भी है।